नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। रामनवमी पर शहर में रही धूम। उज्जैन रामनवमी के अवसर पर आज पूरे शहर में भंडारे का आयोजन हुआ। पूरा शहर भंडारे का प्रसाद लेने के लिए उमड़ पड़ा। सभी को प्रसाद और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। पर हम आपको यह भी बताते चले कि कुछ ऐसी भी बस्तियां थी जहां पर ना तो माता का प्रसाद पहुंचा और न आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद नगर शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी गरीब और मलिन बस्तियों में जाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करते हैं। आज हमारे साथ समाज सेवी, शिक्षक एवं उज्जैन हरियाणा गौड़ ब्राह्मण युवा मंच अध्यक्ष विवेक शर्मा, जिन्होंने आज उन गरीब बस्तियों में जाकर उन बेटियों और कन्याओं को भोजन वितरण किया, क्योंकि उनके पास ना तो भोजन था ना किसी भंडारे में जा पाई थी। विवेक शर्मा जी एवं पत्रकार रोशन पंकज ने बस्तियों में जाकर जहां बच्चियां और बच्चे भूखे हैं ऐसी जगह जाकर भोजन वितरण किया, जबकि पूरा शहर भंडारे पर खाना खिलाने में व्यस्त है। एक बार तो देखना चाहिए इस पावन अवसर पर कोई भूखा तो नहीं है। सोचने वाला विषय। विवेक शर्मा और पत्रकार रोशन पंकज ने यह बेड़ा उठाया है, हम और आप क्यों नहीं। भगवान महाकालेश्वर जी की नगरी, पावन नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा महाकालेश्वर जी का मंदिर, उसके बाद में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ यहाँ पर माँ हरसिद्धि माता का विराजमान है। उनके चरणों में मैं नमन करते हुए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज नवरात्रि के पावन 9वें दिन पे हम लोगों ने यहाँ पर छोटी छोटी कन्याओं को कुछ बिस्किट वितरित किए गए हैं, जिससे कि हमारा ये पहली बात तो कोई संस्था यहाँ पे खाना देने आती नहीं है। जो भी संस्था है सब जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उन लोगों को ही वितरित करती है, और ऐसी बस्तियों में आकर ये एहसास होता है। आज रामनवमी के पावन अवसर पर मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं छोटी छोटी कन्याओं को कुछ अन्न का दाना मैं दे पाया हूँ, और वो भी बाबा महाकाल की कृपा रही तो आगे भी करता रहूँगा। तो आपने जब इन कन्याओं को, इनके भाई बहनों को और इनके परिवार को अगर कुछ वितरित किया है तो आपको कैसी संतोष की भावना प्राप्त हुई? धर्म करने के बाद तो कोई संतोष की भावना का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आप सतत आगे ये भी करते रहेंगे? बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा था, बिल्कुल करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? रोशन पंकज। उज्जैन नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन शुक्रवार को आहूत किया गया। इसमें प्रमुख तौर पर वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का प्रस्तुत किया जाएगा। एजेंडे में बजट सहित 15 विषय शामिल है। महाकाल लोक में निर्मित दुकानों पर विपक्ष ने आपत्ति ली। परिषद का विशेष सम्मेलन महाकाल लोक में निर्मित दुकानों से निगम और स्मार्ट सिटी से मिलने वाली राशि के प्रस्ताव पर नगर निगम प्रतिपक्ष नेता रवि राय ने आपत्ति लेते हुए कहा कि दुकानों का निर्माण नियमानुसार नहीं हुआ है। निगम की जमीन पर स्मार्ट सिटी ने दुकानें बना ली और निर्माण को लेकर नियम का पालन नहीं किया है। निगम की जमीन पर बगैर अधिग्रहण किए ही स्मार्ट सिटी द्वारा दुकान बनाई गई है। इस पर निगम आयुक्त रोशन कुमार ने कहा कि उक्त मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन प्रक्रिया का पालन अवश्य ही हुआ होगा। निगम के विशेष सम्मेलन माया राजेश त्रिवेदी ने गब्बर भाटी को बिन पेंदे के लोटे कहने पर हंगामा हो गया, जिसको लेकर सदन 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया। जब सदन चालू हुआ तो पक्ष ने माया त्रिवेदी से माफ़ी मांगने की बात कही, जिससे सदन में फिर हंगामा हो गया। माया त्रिवेदी ने कहा कि मैं पैर पढ़ लेती हूँ अगर मैंने ऐसा कहा है तो। इस पर गब्बर भाटी ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं और सदन की वरिष्ठ पार्षद भी हैं, मैं आपके पैर पढ़ता हूँ और सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो सके। उज्जैन प्रवासा थाना क्षेत्र में शुभम सिंह पिता जुबान सिंह राठौड़ उम्र 24 वर्ष निवासी खेड़ा खजूरिया का पिंगलेश्वर फाटक के पास पोल नंबर 2325 2326 के बीच शव मिला है। थाना राघवी में 27 मार्च को गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि ग्राम के ही निवासी की पुत्री के साथ शुभम सिंह का प्रेम प्रसंग था। उसी बीच खेड़ा खजूरिया ग्राम में 26 मार्च को क्रिकेट मैच चल रहा था। उसी दौरान एक युवक मुख पर कपड़ा बांध कर आया और शुभम को धमकी दी थी कि मेरी पुत्री की सगाई है, इस बीच नजर मत आना। इसके पश्चात शुभम सिंह घर पर नहीं आया।
परिवार को फोन पर कुछ सूचना दी थी। उसके पश्चात कल रात्रि शुभम की बॉडी पिंगलेश्वर रेलवे फाटक के पास मिली। थाना पवासा द्वारा मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रेम प्रसंग का था और इसमें जो है लड़की की जो है 27 तारीख को सगाई थी और उसके एक दिन पहले जैसा कि मुझे बालक ने बताया फ़ोन पे शुभम ने, तो कि मेरे साथ मेरा जो है मैं क्रिकेट मैच देख करके मेरे दोस्त के जा रहा था बाइक से, तो वहाँ पे अब एक मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ व्यक्ति आया बंदूक लेकर के और मेरी गाड़ी के पास खड़ी होकर ने बोला कि यहाँ कल लड़की की सगाई है और 1 महीने बाद शादी है, तुम यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद वो चला गया ऋषिकेश, दिल्ली वगैरह इस तरह से घूमता रहा। फिर मेरी उससे चर्चा हुई आपके 29 तारीख को 29 मार्च को, तो उसने बताया कि मैंने कहा बेटा आ जा, तू यहाँ पे आ जा मेरे पास, अब तेरे को कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने बोला हाँ, आश्वासन दिया कि हाँ मैं आ जाऊँगा, परंतु वो दिल्ली से भोपाल के लिए बैठा और भोपाल से उसने टिकट लिया उज्जैन का, परंतु उज्जैन के टिकट भी मुझे सेंड किए उसने, मतलब सारी जर्नी के पूरी यात्रा के टिकट मुझे सेंड किए और एक ये भी सेंड किया उन्होंने एक जो है चैट कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैं अब नहीं लौटूंगा और इसकी वजह है शैलेंद्र सोनगरा, लड़की का पिता, अंतिमा का पिता। आपके घर से कितनी तारीख को निकल गया? वो 26 तारीख की शाम को 7 बजे। आपने इसकी सूचना थाने में रिपोर्ट? हाँ, उसके 27 को हमने दर्ज करवाई थी कि 24 घंटे हमने देखा, ढूंढा उसको कि कहीं चला गया होगा, क्योंकि वो फील्ड वर्क पे था तो इधर उधर जाता रहता। ये बीमा कंपनी में था। क्या उम्र होगी इसकी 22 उम्र। आपको पूरा नाम? गोविंद सिंह बगड़ावत। कौन से गाँव का बंदा? ये खेड़ा खजूरिया का। मैं उसका मौसा हूँ, वैसे मैं रहने वाला। एक कल रात में सूचना मिली थी, ट्रैकमैन द्वारा सूचना दी गई थी कि पिंगलेश्वर के पास में एक डेड बॉडी पड़ी है। ट्रैकमैन की सूचना पर से हमने मर्ग कायम किया और मर्ग कायम कर अभी उसका PM वगैरह कराना है। जो भी तथ्य है वो सामने आ जाएंगे जांच में। मेरा नाम गजेंद्र पचौरिया है, मैं थाना बरवारी पवासा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर साउथ वेस्टर्न रेलवे से प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने रेलवे उज्जैन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उज्जैन रेलवे कर्मचारियों ने SS शर्मा के नेतृत्व में अपनी समस्याओं और रेलवे को होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। उज्जैन लॉबी को खत्म नहीं किया जाए। प्रशांत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे मुख्यालय बचाओ समिति में सभी रेल कर्मचारी संगठन और रेल कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर मुख्यालय बचाने के लिए निरीक्षण के दौरान रेलवे कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। SS शर्मा, रविंद्र उपाध्याय, कैलाश भवसार, प्रशांत पाठक, नरेंद्र सहगल, प्रेम कुमार, अनिल चौबे, कमलेश कुशवाहा, महेंद्र सैनी, मोहम्मद शोएब, आशुतोष परिहार, संजय कुमार, विक्रम विशाल, पवन चौहान, सत्येंद्र यादव, सुनील अंजने, सुरज्ञान मीना, विनोद ढाका, राजेश राठौड़, RK दीक्षित, राघवेंद्र सिंह, सागर उद्दिगीर, संदीप नागर, संतोष गुप्ता, जितेंद्र सिंह, माता बदल गुप्ता, JS राठौड़, राजेंद्र चौहान, विपिन मिश्रा, शिवदयाल चंचल, संतोष सुपेकर, अखिलेश सिंह, शैलेंद्र सूर्यवंशी, बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है उज्जैन मुख्यालय को लेकर रंगी मुख्यालय को तोड़ने की साजिश रेल प्रशासन कर रहा है, उसका लगातार विरोध जारी है। आज PCSO जो कि इंटर रेलवे के लिए सेफ्टी के इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, उनकी टीम के साथ में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के साथ में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और जो CSO साहब के माध्यम से हमारे DRM साहब को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी बात को सुना जाए और जो नाजायज जो आदेश दिए गए हैं, तुगलकी आदेश दिए गए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। काली पट्टी बांध के हमने प्रदर्शन किया है और ये जारी रहेगा। इसके बाद भूख हड़ताल जारी होगी सुबह। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मस्जिद होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन जिला चिकित्सालय 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरिया वार्ड का निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव, वार्ड पार्षद डॉक्टर योगेश्वरी राठौड़ के आतिथ्य में किया गया। यहां हम आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में पुराने कर्मचारियों के भवन तोड़कर उस जगह पर यह निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित भवन का क्षेत्रफल 2787.32 वर्ग मीटर होगा, जो 4 मंजिला भवन होगा। भवन के भूतल पर 12 बिस्तरिया के 2 भवन एवं 1 भवन 4 बिस्तरीय निजी चिकित्सा हेतु एवं 2 नाइट रूम बनाए जाना है। इसी प्रकार प्रथम स्थल पर 12 बिस्तरिया के 2 भवन एवं 1 भवन 4 बिस्तरीय निजी चिकित्सा हेतु एवं 2 नग प्राइवेट रूम बनाया जाना है। द्वितीय तल पर 12 बिस्तरिया के 2 भवन एवं 1 भवन 4 बिस्तरीय निजी चिकित्सा हेतु एवं 2 नग प्राइवेट रूम बना जाता है तथा तृतीय तल पर 12 बिस्तरिया के 2 भवन चिकित्सा हेतु बनाया जाना है। उज्जैन शहर धार्मिक आस्था का केंद्र होने के कारण आमजनों पर्यटकों को त्वरित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उज्जैन में उज्जैन जिले एवं शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उज्जैन जिले की जनसंख्या के हिसाब से मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जिला चिकित्सालय उज्जैन में 100 बिस्तरिया वार्ड का निर्माण किया जाना है, जिसके बन जाने से उज्जैन शहरवासियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती रहकर इलाज कराने की सुविधा प्राप्त होगी। इस मौके पर बीजेपी शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, बीजेपी जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह वॉरमुल्ला, सीएमओ डॉक्टर संजय शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा, सोनू गहलोत, राजेश बोराना, विशाल राजौरिया, पार्षद सुशील श्रीवास, राहुल जाट आदि बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। लगातार अहरनेस काम कर रहे हैं और खासकर कोविड के इस दौर के बाद तो पूरे देश ने, दुनिया हमको विशेष निगाह से देख रही है, जिन्होंने सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। इतने प्रकार के काम एक साथ कोई व्यक्ति सरकार के पद पे बैठ के कर दे और कोई किसी को वित्तीय परेशानी नहीं आए। अगर ये कुशल प्रबंधन अगर कोई कर सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हम वाकई उनके लिए हृदय से आभार मानते हैं, क्योंकि हमारे 100 बेड का बिस्तर का हॉस्पिटल मेरे को नहीं। अपन पौधा लगाओ तो बचते बड़े वृक्ष बनते नहीं हैं। इनका महत्व है, आप पॉलिसी में ऐसा बना लेना कि कहीं भी दूसरी जगह इनको शिफ्ट करना हो या अस्पताल और अस्पताल के पास, तो इसका विशेष डॉक्टर साहब आप भी ध्यान रखें। ये कटना नहीं चाहिए, क्योंकि पौधा बड़ी मुश्किल से बड़ा होता है और इसलिए उसकी आवश्यकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बिल्डिंग भी ऐसी बनना चाहिए कि लोग देखें और कहें। हमारा चलक अस्पताल 2016 में बना था, जिसके बाद बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री वीरभद्र ध्वज चल समारोह समिति के तत्वाधान में भगवान वीरभद्र व महाकालेश्वर के ध्वजों का चल समारोह निकाला गया। ऋषभ बाबू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष वीरभद्र चल समारोह समिति द्वारा महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहे से रामनवमी पर भगवान वीरभद्र व महाकालेश्वर मंदिर के ध्वजों का एक विशाल चल समारोह निकाला जाता है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः महाकालेश्वर मंदिर चौराहे पहुंचता है, जिसमें प्रतिवर्ष कई आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं। इस वर्ष भी यह चल समारोह निकाला जा रहा है, जिसमें बाबा महाकालेश्वर का सहरा व कई झांकियां निकाली गई हैं। साथ ही साथ महाकाल अखाड़े के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासी पहुंचे हैं। निकल जा रही है। प्रतिवर्ष अनुसार
भगवान वीरभद्र का उद्भव समारोह रामनवमी के पावन पर्वों पर निकाला जाता है। ये परंपरा अनुसार आज पूरे अपने वेग के साथ महाकाल अखाड़ा जितनी भी बाबा महाकाल से लेकर के बाबा महाकाल का सेरा, राम रावण युद्ध एवं राम जी की अद्भुत झांकियों के साथ आज वीरभद्र ध्वजोत्सव समारोह निकाला गया है। पूरे वर्ष उल्लास के साथ आज राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में विशेष रूप से महाकाल अखाड़ा अपना प्रदर्शन करते हुए चल समारोह में आगे चल रहा है। विभिन्न प्रकार की झांकियां साथ में चल रही है। किसके द्वारा निकाला जाता है ये पूरा? रामनवमी के पावन पर्वों पर निकाला जाता है। वीरभद्र ध्वजोत्सव समारोह समिति महाकाल इंटरनेशनल चौराहा के तत्वावधान। आपका नाम? उज्जैन में आज 95 लोगों का एक जत्था हरिद्वार और काशी विश्वनाथ के लिए ट्रेन के माध्यम से रवाना हुआ। यात्री आदित्य ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धर्म का प्रचार और विश्व कल्याण की कामना के साथ मां शिप्रा और महाकाल मंदिर का जल लेकर उज्जैन से रवाना हुए हैं। 4 दिन के इस धार्मिक यात्रा में धर्म का प्रचार करने के लिए हरिद्वार और काशी विश्वनाथ में मां शिप्रा के जल से अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान धार्मिक यात्रा पर निकले जत्थे का स्वागत सम्मान भी किया गया। आप जा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेके? ये उद्देश्य है कि धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोगों और आगे रह के ही सब आगे रह के आए और आगे रह के आस्था सबकी बनी रहे धर्म के प्रति। जो जैसे नीम आलम इन्हों को अब पता चल रहा है तो वो भले कभी भी ऊपर मतलब धर्म के प्रति जुड़ना चाहिए। हर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक जल लेके जा रहे हैं? जल लेके जा रहे हैं? हाँ, हम ये महाकाल का जल है, शिप्रा मैया का जल है, वो काशी विश्वनाथ में महाकाल बाबा पे हरिहर चक्का जल है जो चढ़ाएंगे वहाँ। आपका नाम? शारदा ठाकुर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061